हम डिक्लेयर करना चाहें। और उसके बाद ये जो नाम हो गया उसको हम एक वैल्यू असाइन करते हैं। अब वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू एक कलेक्शन होगी। ये जो कलेक्शन है इसमें एक आइटम हो सकता है, दो आइटम्स हो सकते हैं, और मल्टीपल आइटम्स भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स जितने आप चाहें। तो इस तरह से हमारा जो काम था फ्रूट्स को स्टोर करने वाला इंडिविजुअली, वो लिस्ट ने काम हमारा आसान कर दिया। वो किस तरह कि हम अब लिख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रूट्स हैं उनमें एक चेरी है, और हमारे पास एक एप्पल भी है, और हमारे पास जो है ना एक ऑरेंज भी है। तो इस तरह से अब क्या होगा कि हमारे जो फ्रूट्स होंगे ना, इंडिविजुअली उनको एक नाम देकर हमें डिक्लेयर भी नहीं करना पड़ेगा, और अगर उनको हम एक्सेस करना चाहते हैं तो इस वेरिएबल के थ्रू उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा लिस्ट। मतलब हम इस तरह से लिस्ट को इनिशियलाइज करते हैं और उसमें वैल्यूज स्टोर करके उनको जो है ना बाद में एक्सेस भी कर सकते हैं। अच्छा, हम इसको देखते हैं कि लिस्ट हमारे पास जो है ना किस तरह से काम करती है। हमने सारे वैल्यूज इस लिस्ट को असाइन कर दी, और उसके बाद जो है ना हम इसको प्रिंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, तो हमें इसने बताया कि आपके पास जो फ्रूट्स वाली लिस्ट थी ना, उसमें तीन आइटम्स पड़े हुए हैं। एक चेरी है, एक एप्पल है, और एक ऑरेंज है। डज दिस मेक सेंस? अच्छा, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। चलिए आगे, सब क्लियर है। तो उसके बाद क्या है कि जो है ना आप इसमें कौन कौन से जो है ना डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं। आपके पास जो लिस्ट होती है ना, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकती है। जैसे आपने इसको पहले स्ट्रिंग दिया जो हमारी कोटेशंस में इनक्लोज्ड थी, उसके बाद आप इसको इंटीजर भी दे सकते हैं, और आप उसको जो है ना फ्लोट भी दे सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। और उसके बाद आप जो है ना इसको बुलियंस भी दे सकते हैं। तो आप इसमें लिस्ट में जो है ना डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक तरीका होता है किसी भी लैंग्वेज में डेटा को स्टोर करने का, कि हम डेटा को किस तरह से स्टोर करते हैं, और इन फ्यूचर अगर हम उसको डेटा को यूज करना चाहें और उन आइटम्स या एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? जी सर। अच्छा, और उसके बाद सबसे पहली चीज कि जी सर, रेहान आप का कोई क्वेश्चन है? मतलब सर इसमें हम हर टाइप का डाटा सेव कर सकते हैं ये लिस्ट के अंदर? जी जी सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, पहले हमने इसको स्ट्रिंग दिए तीन, और उसके बाद हमने इसको इंटीजर भी दिया, और जो है ना उसके बाद हमने इसको बूलियन भी दे के देखा, ट्रू वाला, और उसके बाद हमने इसको फ्लोट भी दिया। तो हमने जब इसको प्रिंट किया तो इसने सारे के सारे जो है ना डेटा टाइप्स प्रिंट करके दे दिए। यहाँ देखें, चेरी, एप्पल, ऑरेंज, 1, 0.52। अच्छा, अगर हम देखना चाहें कि हमारी जो लिस्ट है उसमें डेटा टाइप्स तो डिफरेंट स्टोर हो गए, अब इसकी क्या टाइप हो सकती है? कोई गेस कर सकता है कि इसकी टाइप क्या होगी? अच्छा, आप अगर इसको चेक करें ना कि आपके पास इसकी क्या टाइप है, तो आपको ये बताएगा कि ये एक पाइथन लिस्ट है। अच्छा, और अब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंडेक्सिंग क्या है। आज हम जो है ना इसको देखते हैं कि इंडेक्सिंग को हम किस तरह से लिस्ट में यूज कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको कोई भी आइटम एक्सेस करना होता है ना किसी भी लिस्ट में, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि उस लिस्ट को कॉल करते हैं। उसके बाद
आप उसका इंडेक्स देते हैं कि आपको इस लिस्ट में से कौन सा आइटम या एलिमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ चेरी चाहिए, तो हम किस तरह से सबको एक्सेस कर सकते हैं? जीरो कोई बताए? इंडेक्स से। जी, तो अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो सिंपली हम जो है ना इसको देख सकते हैं कि हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। हमारे पास ये चेरी आ गया। अच्छा, अब ये जो चीज़ थी ना, इसे इंडेक्सिंग जीरो से क्यों स्टार्ट होती है, या फिर हमारे पास इंडेक्सिंग को ऑफसेट या फिर शिफ्ट भी कह रहे होते हैं। अच्छा, ये इंडेक्सिंग जीरो से बेसिकली क्यों स्टार्ट होती है, ये एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें इस चीज़ को जो है ना थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया था। तो ये जो ऑफसेट या फिर स्ट्रिंग होती है ना, ये जीरो से इसलिए इन सॉरी ऑफसेट या फिर आपकी मतलब इंडेक्सिंग जीरो से इसलिए स्टार्ट होती है कि आप इसको इस तरह से समझें कि ये अगर आपको ये फर्स्ट आइटम एक्सेस करना है, ये दूसरा आइटम एक्सेस करना है, ये तीसरा आइटम एक्सेस करना है, ये वाला और बेसिकली सारे आइटम्स, अगर आपको मतलब कोई सा भी आइटम चाहिए आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसकी इंडेक्स मतलब फॉर एग्जांपल चेरी को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसकी इंडेक्स जीरो से क्यों स्टार्ट होती है। अब आप इसको ये ना समझे कि आपका ये जो आइटम पड़ा हुआ है ना, ये एक जीरो प्लेस पर पड़ा हुआ है। आप इसको ऐसा ही कंसीडर करें कि ये आपका फर्स्ट प्लेस पर पड़ा हुआ है, और जो आपका एप्पल है ये सेकंड इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, आपका जो ऑरेंज है वो थर्ड जो है ना इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, और सो ऑन एंड सो फॉर। तो अब ये इंडेक्स जीरो क्यों हुई? आप इसको इस तरह से कंसीडर करें कि ये जो आपका इंडेक्स है ना, ये है आपका शिफ्ट यहाँ से, मतलब जो आपकी मतलब जो आपकी लिस्ट है ना, ये जो आपकी लिस्ट है फ्रूट्स वाली, गिव मी अ सेकंड। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि हम इसको मतलब इंडेक्स को जो है ना जीरो से क्यों स्टार्ट करते हैं। आप सपोज करें कि आपका जो ये जो चेरी है ना, ये यहाँ जो लिस्ट की स्टार्टिंग है ना, इस स्टार्टिंग से कितनी कितने टाइम्स शिफ्ट हुआ है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो शिफ्टिंग है ना, इंडेक्सिंग ये जीरो से स्टार्ट क्यों हुई, कि आपका चेरी जो है ये इस फ्रूट्स की लिस्ट के स्टार्ट में से कितने टाइम शिफ्ट हुआ है? कोई बता सकता है? सर जीरो टाइम शिफ्ट हुआ है क्योंकि वो लिस्ट स्टार्ट होते ही चेरी का आइटम आ गया होता एग्जैक्टली exactly. तो ये आप इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि ये जीरो टाइम शिफ्ट हुआ है। ये जीरो टाइम शिफ्ट हुआ है, तो ये जो शिफ्ट है ना, आप इसको ऑफसेट या फिर आप इंडेक्स कंसीडर कर सकते हैं कि ये जीरो टाइम शिफ्ट हुआ है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम शिफ्ट को जाहिर जाहिर सी बात है वन से तो एक्सेस नहीं कर सकते। अगर वन से एक्सेस करेंगे तो वो वन टाइम शिफ्ट हुआ वाला आइटम मिलेगा हमें। तो इस वजह से ये जो हमारा चेरी है ना, ये जीरो टाइम शिफ्ट हुआ है, इसीलिए इसका इंडेक्स जो है ना वो जीरो है। डज दिस मेक सेंस? है। जी सर। सर शिफ्ट वाला थोड़ा रिपीट करेंगे, कैसे सर? ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आप बता रहे हैं अच्छा, इसका। जी सर, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको दोबारा। देखें, हमारी जो फ्रूट्स वाली लिस्ट थी ना, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद ही हम इसको देखते हैं शुरू से। बेसिकली ये चीज़ ही जो मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास जो ये लिस्ट है ना, एक एक किस्म की लिस्ट हो गई। ठीक है सर, ये हमारे पास लिस्ट है एक। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे फ्रूट्स वाली लिस्ट में जो है ना, हमें पहला आइटम चाहिए। तो जैसे आपने पहले हमें एक्सेस करवाया कि हम चेरी को एक्सेस करने के लिए जीरो से शुरू करेंगे, इसका इंडेक्स जो देंगे वो देंगे जीरो, राइट सर? तो अब ये इंडेक्स जीरो क्यों आया? कंसिडर करें कि आपकी जो लिस्ट है ना वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से।
यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी लिस्ट, और यहाँ जाकर जो है ना लिस्ट ईंड हो रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है ना इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा जो पहला आइटम है ना, ये हमारी लिस्ट के स्टार्ट में से, ये यहाँ से लिस्ट स्टार्ट हुई हमारी, और यहाँ से ये जो हमारा पहला आइटम है ना, वो कितनी मर्तबा शिफ्ट हुआ है। मतलब ये स्टार्ट है लिस्ट की अगर, तो चेरी कितनी बार शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर आया है सर। तो ये तो ऑब्वियसली 0 टाइम्स शिफ्ट हुआ है। ये तो शिफ्ट हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पर है, तो ये शिफ्ट तो हुआ ही नहीं होगा। जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है कि ये अगर शिफ्ट होता तो यहाँ पर स्टार्टिंग पर नहीं होता, राइट। तो अगर तो ये शिफ्ट नहीं हुआ, तो ये 0 टाइम्स शिफ्ट हुआ है, मतलब कहने का, अगर तो ये 0 टाइम्स शिफ्ट हुआ है, तो ये जो शिफ्टिंग वाली चीज है ना, इसी को आप बेसिकली इंडेक्स कह सकते हैं, कि ये जो आपके फ्रूट्स वाली लिस्ट में है ना, ये इ- इस 0th पॉइंट पर शिफ्ट हुआ है। डज दिस मेक सेंस सर ना? इंटरेस्टिंग सर, इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच, क्लियर। जी सर। और जब हम बात करेंगे एप्पल की, तो ये जो एप्पल होगा ना, ये यहां से लिस्ट की स्टार्टिंग में से एक शिफ्ट होकर यहाँ पर आया होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये शिफ्ट हुआ तो 1 टाइम मूव हुआ होगा, तभी तो शिफ्ट हुआ। तो इसको हम जो है ना फिर इस तरह से एक्सेस करते हैं कि ये जो फ्रूट की जो लिस्ट है, उसमें एक नंबर पर शिफ्ट होकर जो आइटम हमें मिला है वो है एप्पल। ओके सर। तो मतलब अगर तो ये है हम, कि जैसे चेरी के लिए जी हमें जीरो, कुछ भी शिफ्ट नहीं करना पड़ा। जी सर, एप्पल के लिए हमें एक को स्किप करके फिर आगे शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, इस जी जी तरीके से। सर, गुड, जी ओके सर। सर, थैंक यू। तो इस तरह से जो हमारी शिफ्टिंग या फिर इंडेक्स या फिर से आप ऑफसेट भी कह सकते हैं, ये इस तरह से काम करती है पाइथन में। बेसिकली हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, सब यही रूल फॉलो करती हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनमें जो हमारी एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अ, नहीं तो फिर हम इसको जो है ना आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब जैसे हम एक्सेस करते हैं ना, हमें आइटम्स एक्सेस करने होते हैं, तो पाइथन में एक जो है ना एक क्या कहते हैं, एक सुइटेबल मेथड ये भी है कि अगर आप यहाँ से, मतलब स्टार्टिंग ऑफ लिस्ट से आइटम्स को एक्सेस नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से भी आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं, कि आपका आइटम यहाँ से भी एक्सेस हो सकता है। वो किस तरह से हो सकता है कि आप बेसिकली जो है ना, इनको नेगेटिव साइन को यूज करके इनको भी एक्सेस कर सकते हैं, कि आपने -1 लिखा और आपके पास जो लास्ट वाला आइटम है ना, ये वाला ट्रू वाला, वो आपके पास जो है ना रिटर्न हो जाता है और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें, इसने प्रिंट कर दिया ट्रू। डज दिस मेक सेंस? जी सर। अच्छा, उसके बाद अ, हम चाहते हैं कि हमारे पास हम मतलब ये पूछते हैं कि भाई हमने चलो ये तो स्टोर कर लिया, उसके बाद हम किस तरह से जो है ना इन नंबर्स को, मतलब ये जो मतलब फॉर एग्जांपल ये तो हमने मैन्युअली बता दिया कि हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स पर है वो एप्पल है, 0 इंडेक्स पर है चेरी है, और हमने मतलब लिस्ट को बताया कि आप मैन्युअली, हमने बताया कि आप यहाँ पर जो जगह है ना, इस पर इस डेटा टाइप को स्टोर करें, और यहाँ पर जो जगह है वहां पर आप जो है ना इस डेटा स्ट्रक्चर को, डेटा टाइप को जो है ना स्टोर करें। अगर तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये हम मैन्युअली काम ना करें, और जो हमने प्रीवियसली जो हमने लूप्स पढ़े थे, जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने डिस्कस किए थे लूप्स, उनको यूज करके अगर हम यही काम करना चाहें कि हमारे पास एक नंबर ऑफ
क्या कहते हैं सीक्वेंस है, वो हमारी लिस्ट में अगर स्टोर हो जाए तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक हैंडी मेथड भी है कि हम फॉर लूप को यूज करें। और जो हमने प्रीवियसली एक मेथड पढ़ा था इन रेंज वाला, उसको हम कर सकते हैं। अ, हमने नंबर्स की एक लिस्ट ली और हमने उसको रेंज बताई कि आप जो है ना इस रेंज से यहाँ तक हमें नंबर प्रिंट करके दें। हम चाहते हैं कि हम जो है ना 1 से 10 तक नंबर जो है वो प्रिंट करें। और आप जानते हैं कि आपके पास ये जो आपकी रेंज की एंडिंग होती है, वो एक जो है ना फाइनल जो नंबर होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, और उसके पहले वाले जो नंबर होते हैं उनको प्रिंट करता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है ना एक अच्छा, उसके बाद हम एम्पटी लिस्ट भी एक जो जो है ना इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपने एक लिस्ट का नेम लिया, और नेम लेकर आपने जो है ना एक ब्लैंक ब्लैंक एक लिस्ट जो है ना इनिशियलाइज करवा दी। आपने उसमें कुछ भी नहीं लिखा और कोई भी आइटम जो है ना उसमें अभी तक स्टोर नहीं किया। तो इससे क्या हुआ कि आपके पास एक एम्पटी लिस्ट इनिशियलाइज हो गई है। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये इस रेंज में जो नंबर्स है ना 1 to 10, वो हमारे नंबर्स जो हैं हमारे इस नंबर्स वाली लिस्ट में जो है ना वो हम ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक बिल्ट इन मेथड होता है जिसके थ्रू जो है ना हम इन नंबर्स को उन नंबर्स वाली जो इनपुट की लिस्ट है उसमें स्टोर कर सकते हैं। उस जो मेथड है उसका नाम है अपेंड मेथड। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी ऊपर जो हमारी लिस्ट थी ना नंबर्स वाली, उस में जो है ना डॉट करके आप उस पे मेथड कॉल करवा सकते हैं। और सिंपली आप क्या करते हैं कि जाकर जो है ना अपेंड कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं वो जो आपका नंबर होता है। अच्छा, अब इसका जो नेम है ना, इसका आप नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन यूर डिक्लेरेशन कि आप इसको क्या डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज क्या करते हैं। तो बेसिकली आप इसको कोई भी जो है ना वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। तो आपने कोई भी इसको नेम असाइन कर दिया, और उसके बाद कहा कि जो रेंज है ना, ये जो रेंज है हमारी 1 to 10, इसमें आप क्या करें कि हर एक नंबर के लिए क्या करें कि ये जो एम्पटी इस लिस्ट जो है ना हमने इनिशियलाइज करवाई थी ऊपर, यहाँ ये वाली, इसमें क्या करें कि आप बेसिकली हर एक ये जो आय है, ये यहाँ जो पड़ी हुई है, ये लूप स्टार्ट होगा। पहले आई की वैल्यू होगी 1। ये क्या करेगा कि रेंज स्टार्ट करेगा, देखेगा आई की वैल्यू 1 है। उसके बाद आएगा कि ये जो नंबर्स डॉट अपेंड वाला मेथड है ना, ये क्या करेगा कि ये जो आई थी ना, ये 1 थी, ये इसमें जाकर ऐड कर देगा इस आई को, मतलब जो 1 है उसको जाकर जो है ना यहाँ नंबर्स में ऐड कर देगा। और यहाँ हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाती है ना, अ, इसको हम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, जब लूप पहली मर्तबा चला तो इसने जो है ना इस लिस्ट में स्टोर कर दिया 1 को। फिर से लूप चला और इसने आई की वैल्यू देखी। नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू इसने देखी तो उसको मिली 2। और यहाँ पर जो है ना नंबर्स वाली जो लिस्ट थी एम्पटी, उसमें अब 1 पड़ा हुआ है। अब इसने क्या किया कि आई की जो इसको वैल्यू मिली 2, उसने जाकर जो है ना उसमें ऐड कर दिया अपेंड मेथड के थ्रू। इस अपेंड मेथड को यूज करते इसने नंबर्स वाली जो एम्पटी लिस्ट थी उसमें जाकर जो है ना फिर 2 स्टोर कर दिया। लाइकवाइज 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब तक ये रेंज इसको मिलती रहेगी, ये क्या करेगा कि नंबर्स वाली जो एम्पटी लिस्ट होगी उसमें अपेंड कर देगा किस चीज को, ये जो इसको यहाँ पर वेरिएबल मिलेगा ना, आई वाला या फिर नंबर वाला, जो भी आप इसको देना चाहें। तो ये नंबर जो है ना इसमें बेसिकली क्या करता रहेगा कि इसको ऐड करता रहेगा एम्पटी लिस्ट में। अगर तो हम मतलब देखना चाहते हैं कि हमारे पास अ, ये ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो किस तरह से हो सकता है कि हम बेसिकली नंबर्स वाली लिस्ट को प्रिंट कर दें, और उसके बाद प्रिंट कर दें जो है ना हम अपने नंबर्स को। अच्छा, ये हमने 2 मरतबा क्यों लिखा?
बेसिकली जो पहली मर्तबा हमने लिखा, उसकी वजह थी कि हम विजुलाइज करना चाहते थे कि हर एक एटम जो है ऐड होने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू बनती है लिस्ट की। और फाइनली हम देखते हैं कि सब आइटम जब ऐड हो गए तब हमारी लिस्ट किस तरह की बनती है। तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। अच्छा, एक मिनट, एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं कि इसको जो है ना अलग कर दे। अच्छा, अब हम इसको जो है ना रन करके देखते हैं। अब क्या हुआ कि इसने जो है ना पहले फर्स्ट आइटम ऑफ द रेंज लिया जो वन था। उसने क्या किया कि उसने जो है ना इस बिल्ट इन मेथड अपेंड को यूज करते हुए उसने ऐड कर दिया वन उस एम्पटी लिस्ट में। अच्छा, उससे पहले हम ये करके देखते हैं कि हम एम्पटी लिस्ट भी प्रिंट करके देखते हैं कि पहले हमारी वैल्यू क्या थी और हमारे मेथड यूज करने के बाद और हमारे लूप चलाने के बाद इसकी वैल्यू किस तरह से बनी। तो जब हमने इसको पहले प्रिंट किया तो इसमें कोई वैल्यू नहीं थी, ये एक एम्पटी लिस्ट थी। उसके बाद जब लूप चला और इसने यहाँ से यहाँ से जो है ना इसकी वैल्यू ली वन। रेंज में जब वन आया तो इसने क्या किया कि इस मेथड को यूज करते इसने वन ऐड कर दिया किस चीज में, इस जो लिस्ट थी हमारी एम्पटी नंबर्स वाली उसमें। अब जो एम्पटी लिस्ट थी उसमें एक स्टोर हो चुका है। फिर जब दोबारा लूप चला और आई की वैल्यू अब टू हुई, जैसे टू हुई तो उसने क्या किया कि नंबर्स में अपेंड कर दिया इस टू को। ये देखिए, उसके बाद आ गया वन कमा टू। अब ये जो टू था ना, ये तब भी इसमें ऐड हुआ, तभी अपेंड हुआ जब आई की वैल्यू टू हुई। इस तरह से इसने जब आई की वैल्यू टेन चली तो उसने क्या किया कि देखा आपके पास आई की वैल्यू टेन है, उसने क्या किया इस टेन को ऐड किया इस एम्पटी लिस्ट में, इस टेन को ऐड किया इस एम्पटी लिस्ट में। और उसके बाद हमें फाइनल जो आउटपुट था ना, उसने वो बता दिया कि आपके पास जो फाइनल आउटपुट आया लिस्ट का वो बना 1 to 10 नंबर्स। अच्छा, ये डज दिस मेक सेंस, ये समझ में आ रहा है सबको? जी। अच्छा, तो पहले हमारी लिस्ट पड़ी थी, उसके बाद हमने उसमें एक स्टोर किया, जैसे जैसे लूप चलता गया हमारी वैल्यूज सारी ऐड होती गई। और उसके बाद जैसे हमारा लूप हुआ तो हमारे पास प्रिंट की स्टेटमेंट आ गई एंड। और फाइनली हमने जैसे इसको प्रिंट किया था लिस्ट को, उसने वैसे ही प्रिंट करके दिया कि आपके पास अब जो वैल्यू है ना इस लिस्ट की वो 1 to 10 है। अच्छा, उसके बाद हमने एक हैंडी सा मेथड देखा था लेन फंक्शन का। पहले उसको हम यूज करते हैं यहाँ पर। पहले जब हमारे पास लूप यूज करने से पहले जब हमने अभी ऐड नहीं किए थे एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट नहीं था हमारी लिस्ट में, तब उसकी लेंथ क्या थी। और जब नंबर्स ऐड हो गए हैं उसके बाद जो है ना हमारे लिस्ट की जो लेंथ है, ये जो एम्पटी लिस्ट थी ऊपर हमारी, उसकी अब लेंथ क्या बनी है। अगर हम इसको देखना चाहें तो उसने कहा कि आपके पास सबसे पहले यहाँ पर 0 आइटम्स थे, मतलब इसकी लेंथ कुछ भी नहीं थी, मतलब ये खाली थी। तो उसके बाद जब 10 आइटम्स ऐड हो गए उसके बाद इसकी जो वैल्यू थी ना वो बन गई 10। अब इसमें 10 आइटम्स स्टोर्ड हैं। इसकी लेंथ 10 है, मतलब इसमें 10 आइटम्स स्टोर्ड है। तो इस तरह से जो है ना हम ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स अपनी लिस्ट में। अच्छा, अ, ये हमारी होगी लिस्ट। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि अ, हमारे पास जो नंबर्स है ना अ, उसमें हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो नंबर्स थे, हम चाहते हैं कि उस नंबर में जहाँ पर वैल्यू 7 है ना, इंडेक्स 7 है, जो एट्थ एलिमेंट बनता है हमारी लिस्ट का, वहां पर हम जो है ना उसको स्टोर करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मतलब स्ट्रिंग।
तो आपको क्या लगता है कि ये क्या आउटपुट देगा? एनीवन? अच्छा, हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। जैसे हमने इसको बताया कि ये जो है ना एक्सेस करने के साथ साथ हम आइटम्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसको बताया कि आपके जो नंबर्स है ना, जहाँ पर सेवेंथ इंडेक्स है, जो आपका एट्थ एलिमेंट बनता है लिस्ट का, वहां पर जो आपका एलिमेंट है ना, जो आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है, उसको आप चेंज करके ए असाइन कर दें। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर जो वैल्यू थी ना, 8 जहाँ पर लिखा हुआ था, उसने उसको एक्सेस किया यूजिंग दिस मेथड, इंडेक्सिंग मेथड, और उसने जो है ना इसको असाइन कर दी ए की वैल्यू। अब हुआ क्या कि नंबर्स की लिस्ट में जहाँ पर एट्थ था, उसने वहां उसको जो है ना ए असाइन कर दिया। इस तरह से आप जो है ना एक्सेस करने के साथ साथ अपने जो मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम जो है ना एक छोटी सी कोडिंग की एक्सरसाइज करते हैं फिर। अच्छा, आई गेस सबको क्लियर है, तो हम जो है ना एक और मॉड्यूल का यूज कर रहे होते हैं, जो हमने पहले डिस्कस करना था, पर मैंने इसको जो है ना छोड़ दिया था कि जब हम लिस्ट स्टार्ट करेंगे तो इसको इन डिटेल देखेंगे। उस कॉन्सेप्ट का नाम है जो है ना रेंडमाइजेशन। अच्छा, अब रेंडमाइजेशन क्या है कि और हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ी? फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और आप फॉर एग्जांपल लूडो खेल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप जब जो है ना डाइस को रोल करते हैं तो हर टाइम एक डिफरेंट वैल्यू जो है ना आपके पास आती है, ऐसा ही होता है ना? अगर तो आपको पता हो कि आपके पास रोलिंग करने के बाद ये वैल्यू आएगी, तब जो गेम में आपका इंटरेस्ट है ना वो खत्म हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो रेंडमली आती हैं। इस तरह से हम अगर कोई गेम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं या फिर कोई ऐप डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसमें काफी चीजें जो है ना रेंडमली जनरेट हो रही होती हैं। तो इस वजह से हमारे पास एक मतलब रैंडम मॉड्यूल जो है ना उसके इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ गई कि अगर तो आप चाहते हैं कि आपके पास जो चीजें हैं वो रैंडम आ जाए, तो आप इन जो है ना इनको यूज कर सकते हैं। तो रैंडम मॉड्यूल जो है वो आप इसको किस तरह से यूज करते हैं? अच्छा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपके पास रैंडम मॉड्यूल जो है वो बिल्ट इन तो है, पर आपको उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। वो हम किस तरह से कर सकते हैं कि एक वर्ड का यूज करते हैं आप, इंपोर्ट, और उसके बाद जो है ना आप जो मॉड्यूल चाहते हैं अपने प्रोग्राम में उसको कॉल कर सकते हैं। हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि हम पाइथन में इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं रैंडम मॉड्यूल को। अच्छा, अब हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं? रैंडम मॉड्यूल को यूज करते आप नंबर्स भी जनरेट कर सकते हैं, आप अपनी वैल्यूज को शफल भी कर सकते हैं, और रेंडमली जो है ना नई नई चीजें जनरेट कर रहे होते हैं। तो वो किस तरह से कर रहे होते हैं? फॉर एग्जांपल आप जो है ना एक नंबर चाहते हैं रेंडम, मतलब आप चाहते हैं कि आपके पास एक रैंडम नंबर हो, और वो जो नंबर हो ना एक से लेकर 10 में से कहीं भी ये जो सीक्वेंस है 1 से 10 वाली, उसमें लाई कर रहा हो, पर जो नंबर हो ना ईच टाइम जब आप इस प्रोग्राम को रन करें, वो आपके पास एक डिफरेंट नंबर जनरेट हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने एक रैंडम नंबर लेना है। अच्छा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि रैंडम मॉड्यूल जो है ना उसने उसके पास बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, उनको यूज करके हम इस रैंडम मॉड्यूल से रैंडम नंबर्स जनरेट करवा रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप रैंडम एक मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो आपने उसको इंपोर्ट तो कर लिया, ये देखिए, अब ये इसकी जो वैल्यू है ना वो ग्रे है,
इसका मतलब है ये अभी तक यूज नहीं हुआ। और जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना इसके ऊपर, तो ये बताएगा आपको रेंडम इज नॉट एक्सेस्ड बाय, मतलब आपने इसको इंपोर्ट तो करवा लिया है, पर अभी तक ये आपने यूज नहीं किया। और उसके बाद ये बता रहा है कि मॉड्यूल है एक रैंडम रैंडम वेरिएबल जनरेटर। अच्छा, बाइट्स, इंटीजर्स, सीक्वेंसेस। अच्छा, ये एक बेहतरीन तरीका है। आप अगर जो है ना जाकर मैन्युअली डॉक्यूमेंट्स विजिट नहीं करना चाहते, डॉक्यूमेंटेशन किसी भी चीज़ की, तो आप यहाँ स्क्रॉल करके इसको ब्रीफली देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है ना यूज़ हो रही है, ये क्या चीज़ है। तो अभी ये बता रहा है कि ये ग्रे है, मतलब आपका ये जो मॉड्यूल है ना वो अभी तक यूज़ नहीं हुआ। किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं? हम क्या करते हैं कि हमने जो ऊपर रैंडम को मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, उसको हम एक्सेस करके उसके बाद जैसे डॉट लगाएंगे ना, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे जो मेथड्स हैं वो हमारे जो है ना कॉल हो जाएंगे। अच्छा, अ, अगर तो आप रैंडम इंटीजर्स जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक हैंडी सा मेथड है, रैंडम डॉट रेंड इंट के नाम से। आप उसको यूज करके जो है ना नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए आप जैसे इसको यहाँ स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपके पास ये बताएगा कि रैंडम जो इंटीजर का मेथड है ना, उस वो आपसे दो चीजें लेगा, ए एंड बी। अच्छा, ये रैंडम ये बता रहा है कि रिटर्न रैंडम इंटीजर इन रेंज ए कमा बी इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स। अच्छा, ये जो हमारे पास जो रैंडम का रेंड इंट मेथड है ना, रैंडम मॉड्यूल का रेंड इंट मेथड, ये हमें इंटीजर जो है ना रिटर्न करता है। कहाँ? ये जो रेंज हमने इसको दी है ना, ए टू बी, ये इन दोनों को जो है ना इंक्लूड करता है। जैसे हम फॉर लूप में रेंज दे रहे थे और जो हमारी बी थी वो एक्सक्लूड हो जाती थी। तो ये बोल रहा है कि रिटर्न जो इंटीजर करता है ना, रैंडम मॉड्यूल, रैंडम इंट मेथड, वो आपके पास दोनों इंक्लूड होते हैं, बोथ एंड पॉइंट्स। किस तरह से? कि हम चाहते हैं कि हमें 1 से लेकर 5 की रेंज में जो है ना एक रैंडम नंबर जनरेट करके दो। हमने बेसिकली किया क्या कि हमारे पास जो रैंडम मॉड्यूल था ना, उसको हमने कहा कि भाई आप रैंडम आप क्या करें कि हमें इस रेंज में, ये जो हमारी 1 to 5 है, एक रैंडम इंटीजर जो है ना वो जनरेट करके दें, जो हम स्टोर करना चाहते हैं इस वेरिएबल में, जिसका नाम है रैंडम नंबर। और हमने इसको बेसिकली, ये जो हमने चीज लिखी है ना, ये हमने जो बात कही वर्बली, वो ये सारी चीजें हो रही है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, असाइन किया, उस पास उसको वैल्यू क्या असाइन की कि आप क्या करें, ये जो आपका रैंडम मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया था ना, उससे कहें कि आपके पास जो रैंडम इंट के नाम से जो आपके पास एक मेथड है ना, उसको कॉल करके इस रेंज में हमें कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके दें, जो हम स्टोर करना चाहते हैं हमारे इस रैंडम नंबर वेरिएबल में। अच्छा, तो हम इसको जैसे जैसे हमने ये जो है ना लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट की, उसके बाद हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं क्या हमने जो नंबर जनरेट किया, क्या वो जनरेट हुआ। तो हम उसको किस तरह से देख सकते हैं कि आपने इसको एक्सेस कर लिया, ठीक हो क्या, और आप चाहते हैं कि आप इसको जो है ना प्रिंट करें। तो आपने जैसे इसको प्रिंट किया, फिर से हम करते हैं इसको। अच्छा, जैसे आपने जो ना इसको प्रिंट किया, तो इसने आपको दिया एक वैल्यू रिटर्न की 4 की। अच्छा, ये जो 4 है ना वो लाई करता है इस 1 to 5 की रेंज में, मतलब ये जो रेंज थी इस रेंज में ही ये नंबर लाई कर रहा है 4। अच्छा, मजे की बात, जब आप इसको दोबारा रन करेंगे ना, तो ये रेंडमली कोई एक वैल्यू दे देगा जो 1 to 5 लाई कर रही होगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर इसकी जो रेंज है उसमें लिखा हुआ था कि दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, तो वैसे तो रेंज के फंक्शन में लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता, तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि भी इंक्लूड हो रहा है और 5 भी?
अच्छा मैम, ये जो मेथड है ना, इन्होंने खुद से बनाया है। तो रेंज का जो फंक्शन है ना, वो जब यूज करते हैं तो उसको उसमें जो लास्ट वाला आइटम होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। तो ये जो जिस तरह से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना रहे होते हैं ना, अपनी एंड पर जो फंक्शन बना रहे होते हैं, उनसे हम वही काम ले रहे होते हैं जो हम चाहते हैं। तो इन्होंने भी ये जो वैल्यूज है ना, वो मतलब ये जो फंक्शन था हमारा, ये इन्होंने डिफाइन किया होगा जब, उस टाइम इन्होंने इसको 5 को इंक्लूड किया होगा, क्योंकि ये उनकी एंड पर जो है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। ये जो हमारी एंड पर मतलब बिल्ट इन फंक्शन हम कहकर उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है सर, समझ गई। थैंक यू। ओके मैम। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, हम जो है ना एक इस पे एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि हम इसको रैंडम मॉड्यूल को यूज करके क्या कर सकते हैं। अच्छा, हमने जो पिछली चीजें पढ़ी थी ना, अ, अ, हमने पिछली चीजें पढ़ी थी जिसमें हमने कंडीशनल्स पढ़े थे, लूप्स पढ़े थे, और वो सारी चीजें पढ़ी थी। उनमें से हम कंडीशनल्स को, कंट्रोल फ्लोज को यूज करके इसको देखते हैं कि हमने ये जो कंट्रोल फ्लो था, इसको हमने किस तरह से यूज करना है अपने रैंडम मॉड्यूल में। तो हम क्या करते हैं कि हम एक एक्सरसाइज करते हैं कि आप जो है ना कॉइन टास्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक कॉइन टास्क कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि अगर तो आपके पास हेड आया है तो आपको हेड बताए, और अगर तो आपके पास टेल आया तो आपको टेल बताए। पर वो जो टॉस होगी ना, वो रेंडमली होगी। हम इसको में मतलब जैसे रियल टाइम में हम इसको कॉइन को टॉस कर रहे होते हैं, रेंडमली कुछ भी आ सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कॉइन टॉस हो ना, उसका जो आउटपुट है वो हमेशा रेंडम आए। मतलब वो कंप्यूटर की एंड पर डिसाइड हो कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं कि हम लिस्ट भी यूज करना चाहते हैं, और हम अपना रैंडम मॉड्यूल भी यूज करना चाहते हैं, और हमने जो पिछले लेक्चर्स में कंट्रोल फ्लोज पढ़े थे, उनको भी हम जो है ना यूज करना चाहते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम जो है ना सबसे पहले एक रैंडम नंबर जनरेट कर लें। और अच्छा, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, जिसमें जो है ना आपके पास हेड्स और टेल्स हो। ठीक है, और आपके पास हेड भी हो और टेल्स भी हो। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप चाहते हैं कि आप रेंडमली कोई नंबर जनरेट करें, और इस रेंज में 0 और 1, अगर तो आपके पास नंबर 0 आ जाए, ये तो आपके पास आ जाए कि आपने जो मतलब नंबर गेस किया था अकॉर्डिंग टू इट, आपके पास हेड्स आया है। और अगर तो आपका रैंडम नंबर 1 जनरेट हो, तो आपके पास जो आउटपुट आए वो टेल्स आ जाए। तो किस तरह से हम फिर इसको कर सकते हैं? किसी की कोई रफ आइडिया? सर इसमें हम जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है ना हमारी, उस इसमें हम जो कंडीशन है वो रैंडम रैंडम नंबर इक्वल टू अगर जीरो है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हेड, एल्स हम लिख देंगे कि टेल्स। अच्छा, तो फिर बेसिकली हम चाहते हैं कि हम इस लिस्ट को यूज करके इसको अचीव करें। तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हमने नंबर सर से पहले किसी का कोई क्वेश्चन था या सर फिर लिख कोई ऐड करना चाहता था? अच्छा, ठीक है, फिर हम इसको जो है ना करके देखते हैं एक साथ। तो हम इसको किस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो मतलब रैंडम नंबर्स होंगे ना, उनको तो हम जनरेट करेंगे, पर उससे पहले हमारे पास एक, हम चाहते हैं कि लिस्ट हो हेड्स और टेल्स की। उसके बाद उस लिस्ट में क्या हो कि आपके पास स्टोर हुए हो वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज? एक तो आपकी हेड्स, और दूसरी आपकी टेल्स।
अच्छा, अब हम किस तरह से मतलब रेंडमली इसको जनरेट करें कि हमारे पास या तो हेड्स आए या तो टेल्स आए। सर if की कंडीशन हम नीचे देंगे सर, रैंडम नंबर अच्छा। के बाद। अच्छा, वो किस तरह से देंगे फिर हम? सर रैंडम नंबर जी। इक्वल टू जीरो। हम्म। अच्छा। जीरो। जीरो। तो इसके बाद हम प्रिंट जी। सर ये हेड्स टेल, और सर इसके अंदर इंडेक्स इसका जिस तरह हम एक्सेस करते करते हैं स्केयर अच्छा। ब्रैकेट के साथ, जीरो सर। अच्छा, फिर इसको मतलब हम जीरो कर दें। जी सर। और उसके सही। बाद एल्स लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास कोई जी आइटम ही तो है, तो उसके लिए अब एल्स की कंडीशन नहीं लगाते। अच्छा। प्रिंट और वन वन। सर। अच्छा, तो अब किसको लगता है कि ये प्रोग्राम सही आउटपुट देगा? जिसको जिसको लगता है कि ये प्रोग्राम सही आउटपुट देगा, जो हमारे रिक्वायर्ड आउटपुट है, वो अपने हैंड्स रेज कर लें, और जिनको लगता है कि ये करेक्ट इनपुट नहीं देगा, वो अपने जो है ना कि अच्छा, तो लोगों को लगता है कि ये करेक्ट आउटपुट देगा, और बाकी सबको लगता है कि ये इनकरेक्ट आउटपुट देगा। और अच्छा, तीन। बाकी अगर सबको लगता है कि ये इनकरेक्ट आउटपुट देगा, तो वो क्यों इनकरेक्ट आउटपुट देगा? कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये? अच्छा, ये हमारे पास करेक्ट आउटपुट ही देगा। हम इसको देखते हैं किस तरह से। ये देखें, ये रेंडमली जनरेट कर रहा है। ये जो हेड्स है ना, ये बार बार रेंडमली आ रही है। हम इसको जो है ना एक्सप्लिसिटली जाकर एक्सेस नहीं कर रहे। ये रेंडमली जनरेट हो रहे हैं। ये रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं जीरो से वन की रेंज में। और ये कर क्या रहा है बेसिकली, हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब हमने किया क्या है कि हमने जो है ना, पहले हमारा रैंडम जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट किया है पाइथन की लाइब्रेरी में से। और उसके बाद हमने किया क्या कि हमने एक लिस्ट दे दी हेड्स और टेल्स के नाम की। अच्छा, उसमें हमने क्या किया कि हमने दो वेरिएबल्स स्टोर करवा लिए, मतलब जो डेटा टाइप से इस दोनों स्ट्रिंग्स थी। एक जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था उसको हमने वेट हेड्स असाइन कर दिया, और जो सब हमारा दूसरा था वैल्यू, उसको हमने टेल्स असाइन कर दिया। उसके बाद हमने जो है ना जाकर रेंडमली एक नंबर जनरेट किया। अच्छा, अब हमने नंबर क्यों जनरेट किया रेंडमली जाकर जीरो से वन की रेंज में? क्योंकि ये जो रैंडम नंबर है ना, वो आपको तभी काम आएगा जब आप इस रैंडम इंट के, ये जो आपके पास रैंडम इंटीजर में की जो के मेथड को यूज करते हुए जब आपके पास ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ना, तो उस वैल्यू को आप यूज करके इस इंडेक्स को मना मतलब एक्सेस करेंगे। मतलब क्या क्या कहते हैं आप कि इसमें क्या मतलब लॉजिक हो रही है बैकएंड पर यूज। कि अब हुआ क्या कि आपका जो नंबर है ना, उससे कंडीशन ये पूछी गई कि आपके पास अगर तो वो जो रैंडम इंटीजर को यूज करते हुए आपके पास जो नंबर जनरेट हुआ है ना, वो तो अगर तो आपके पास जीरो है, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाए ना, वो इस लिस्ट में जहां पर जीरोथ आइटम है ना, वो आ जाए। और अगर तो आपके पास वैल्यू जो है वो वन आ जाए, तो आपके पास
ये जो वैल्यू है ना, वो आपकी सेकंड वैल्यू एक्सेस हो। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है किसी? जी सर। अच्छा, और उसके बाद कोई और किसी को कोई चीज़ अगर इसमें ऐड करनी है या फिर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर इसमें हम रैंडम जो मॉड्यूल है इसमें कोई ऐसा फंक्शन है कि हम एक लिस्ट का रैंडमली इंडेक्स जनरेट कर लें, जैसे बजाय ये पूरी जो है इफ और एल्स वाली कंडीशन देने के हम सिर्फ ऐसे कह दें कि इस लिस्ट में दो इंडेक्सेस है ना, तो उनमें से कोई भी एक रैंडम प्रिंट कर दे। अच्छा, आप इंडेक्स का मेथड यूज कर सकते हैं, बिल्ट इन मेथड, पर फिर ये होगा कि आप जो है ना, अगर तो आप बेसिकली बिल्कुल बिगनर है, मतलब आप अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी में बिल्कुल स्टार्टअप पर हैं, तो ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होती हैं कि आप इन चीज़ों को और भी बेटर अंडरस्टैंड करें और ये समझ पाएं कि ये बैकएंड पर हो क्या रहा है। मतलब ये एक्सरसाइज करने का बेसिकली यही मकसद था कि आपने अभी लिस्ट और रैंडम मॉड्यूल्स तो पढ़ लिए, पर वो आप रिकॉल कर लें चीज़ें जो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी। मतलब आप भूल ना जाएं कि आपने पिछले लेक्चर्स में पीछे क्या चीज़ें पढ़ी थी। वो भी आप जो है ना इनकाउंटर करते रहें और उन चीज़ों को भी यूज़ करते रहें, और जो नेक्स्ट चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना उसको भी आप देखते रहें। जी सर ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम जो है ना आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर हम कल जो है ना एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जिसका नाम डिक्शनरीज है। आई गेस हमारे लेक्चर का भी टाइम पूरा हो गया है, और हमारे पास एक जो है ना कोडिंग एक्सरसाइज है जिसको हम स्लैक के चैनल पर शेयर कर देंगे। वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसको और भी ज़्यादा असेस करेगी कि आपने क्या चीज़ें समझी हैं। अगर आप उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें और भी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम अपने सेशन को एंड करते हैं यहाँ पर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अगर कोई अ, आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। चलें सर यान, फिर जो है ना सर आकर सेशन को एंड करते हैं और कल मिलते हैं एक नए डेटा स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर रेहान एंड ऑल पार्टिसिपेंट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। और अगर तो आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप स्लैब पर पूछ सकते हैं। सर एंड पे जैसे वो होता नहीं है यूट्यूब वीडियो के एंड पे कि लाइक करें सब्सक्राइब करें, तो हम ये कहेंगे कि ये आप अपनी लिंक्डइन की पोस्ट बनाएं और आज का ऐड करें उसमें ये हमने चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, और जो हमारे माशाल्लाह सर अयाज हैं उनको आप एक्नॉलेज करें। ये सर, बड़ी आप अच्छी अच्छी अपनी प्रैक्टिस होती है। लिंक्डइन लिंक्डइन शेयर कर दीजिएगा। आप हाँ अपनी प्रोफाइल जी लिंक्डइन की ना शेयर कर दीजिएगा, आपको टैग या वो सर, मेंशन चले कर। गुड हो गया, गुड हो गया। हम जो मॉडरेटर्स हैं और जो हमारे सर हैं सर याद हम उनकी भी शेयर करते हैं। लिंक्डइन पोस्ट बनाया करें ताकि तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता चले, और जो बंदा एफर्ट करके आपको पढ़ा रहा है उसको भी एक्नॉलेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यस थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू एवरीवन। हाफिज।